नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत सभी का बहुत बहुत वेलकम, स्वागत और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन जो बात करेंगे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हमारा चैप्टर रहेगा। और जो हम बात करने वाले हैं ये लोक प्रशासन में जो है जनता की जो सहभागिता होती है उसके संदर्भ में अपन बात करेंगे। और लोक प्रशासन में जो है लोक सहभागिता या जनता की सहभागिता। डियर स्टूडेंट्स, जैसा अपन सभी जानते हैं आज विश्व के ज्यादातर जो कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रीज में जो है डेमोक्रेटिक जो शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सफल बनाने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य को सफल बनाने के लिए जो है लोक सहभागिता का होना जो है बहुत ही आवश्यक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन बात करेंगे कि लोक प्रशासन के अंतर्गत लोक सहभागिता, पीपल्स पार्टिसिपेशंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए कि लोक जो सहभागिता होती है प्रशासन में, और प्रशासन एक अच्छे तरीके से सुचारू रूप से और एक बेहतर ढंग से प्रशासन को चलाने के लिए उसमें जो है जनता की सहभागिता को जो है आवश्यक माना गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए कि लोक प्रशासन एक जो होता है वो सार्वजनिक प्रशासन होता है। देखिए, एक निजी प्रशासन होता है और एक लोक प्रशासन होता है। लोक प्रशासन जो होता है वो सार्वजनिक प्रशासन होता है, जनता के लिए होता है, जबकि निजी प्रशासन तक जो है सीमित होता है। तो लोक प्रशासन जो है सार्वजनिक प्रशासन होता है, अर्थात जनता के लिए प्रशासन। ठीक है। लोक प्रशासन का जो अर्थ होता है, लोक प्रशासन का जो अभिप्राय होता है, लोक प्रशासन का अभिप्राय, ठीक है, ध्यान रखना, लोक प्रशासन का जो अभिप्राय होता है वो जनता के लिए प्रशासन होता है। इसके लिए जनता के लिए प्रशासन। ठीक है। लोक प्रशासन का जो सीधा सा जो अभिप्राय होता है क्या होता है कि जनता के लिए प्रशासन होता है। और जो वर्तमान लोकतांत्रिक अवधारणा ने यह आवश्यक कर दिया है कि जनता के लिए प्रशासन जनता द्वारा प्रशासन भी होना चाहिए। ठीक है ना। अर्थात लोक प्रशासन में जनता की जो है सहभागिता होनी चाहिए, जनता को किसी न किसी रूप में पार्टिसिपेट करने का उसे अवसर मिलना चाहिए ताकि लोक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और प्रशासन की सभी जो गतिविधियां होती हैं उसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रशासन अधिक से अधिक जनोन्मुख बन सके और जनता का कल्याण सुनिश्चित हो सके। डियर स्टूडेंट्स, जनोन्मुख जनता की अभिरुचि के अनुसार, अर्थात जो है प्रशासन ऐसा होना चाहिए जो कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रारंभिक जो प्रस्तावना दी गई है उसमें लोक कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। और लोक कल्याणकारी राज्य को सफल बनाने के लिए जो है लोक प्रशासन में जनता की सहभागिता को जो है आवश्यक माना गया। ठीक है। बात कर रहे हैं अपन लोक सहभागिता, अर्थात लोक प्रशासन में जनता की भागीदारी। तो लोक प्रशासन का जो सामान्य जो अर्थ होता है, अभिप्राय होता है कि जनता के लिए क्या होना, प्रशासन होना। इसके अलावा देखिए लोक सहभागिता का अब अपन और विस्तार से देख रहे हैं। इसका जो अभिप्राय या आशय है कि प्रशासन में लोक सहभागिता से मतलब है कि जनता की प्रशासनिक कार्यों के निर्धारण में, ठीक है ना, कौन से कार्यों में, एक तो जो प्रशासनिक कार्य निर्धारित होते हैं, प्रशासनिक जो है कार्यों के निर्धारण, ध्यान देना, प्रशासनिक कार्यों के निर्धारण व क्रियान्वयन। ठीक है। प्रशासनिक जो कार्य हैं उनका निर्धारण और क्रियान्वयन में जो है प्रभावशाली भूमिका, क्रियान्वयन में जो है प्रभावशाली भूमिका होनी चाहिए। किसकी, जनता की। ठीक है ना। प्रभावशाली भूमिका किसकी होनी चाहिए, जनता की होनी चाहिए।
और यह प्रशासन को जन इच्छा और जन सुविधा पर आधारित करने का एक माध्यम है, जिससे वह जन आवश्यकता के अनुरूप बना रहे, उसकी निरंकुशता पर जन नियंत्रण का अंकुश हो और सार्वजनिक धन का सदुपयोग हो। वस्तुत लोक सहभागिता लोकतंत्र को स्थापित और प्राप्त करने का एक क्या है, उपाय भी माना गया है। ठीक है ना। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए एक जो महत्वपूर्ण जो उपाय जो माना गया है, वो किसको माना गया है, वो लोक सहभागिता को माना गया है। किसको माना गया है, लोक सहभागिता को। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अपन अब इसकी बात करते हैं कि लोक सहभागिता की जो आवश्यकता है, आवश्यकता, ठीक है, लोक सहभागिता की आवश्यकता। और देखिए, आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य में प्रशासन को अनेक लोक हितकारी कार्यों के लिए उत्तरदायी सौंपे गए हैं। लोक प्रशासन का परंपरागत एकाकी स्वरूप लोक हितकारी राज्य की अवधारणा से मेल नहीं खाता, अतः प्रशासन में विकास प्रशासन की अवधारणा विकसित हुई, जिसकी मान्यता है कि प्रशासन जनता के जितना निकट और जिससे उतना जुड़ा होगा, उतना ही सफल होगा। विकास प्रशासन और लोक कल्याणकारी अवधारणा ने प्रशासन और लोक संबंधों को नए रूप में परिभाषित किया है, उसमें जनता की रुचि बढ़ती जा रही है और लोक सहभागिता की जरूरत को हम निम्न बिंदु के आधार पर देख सकते हैं कि इसकी जो आवश्यकता है वो क्यों है, लोक सहभागिता की आवश्यकता और लोक सहभागिता का जो इसका जो महत्व है उसके संदर्भ में कि देखिए, एक तो लोकतंत्र को वास्तविक और सफल बनाने के लिए ध्यान देना, इसकी जो आवश्यकता है, आवश्यकता किसकी आवश्यकता, लोक सहभागिता की। और लोक सहभागिता को डियर स्टूडेंट्स अपना भी गया है। इसकी जो आवश्यकता है, नंबर 1 पे बात करते हैं अपन कि एक तो जो है लोकतंत्र को वास्तविक व सफल बनाने के लिए, लोकतंत्र को वास्तविक व सफल बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, लोक सहभागिता की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, लोक सहभागिता को। देखिए, जनता की शासन में सीधी भागीदारी, यद्यपि विशाल राष्ट्रों में अप्रत्यक्ष भागीदारी संभव नहीं है, अतः अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से जनता को भागीदार बनाया जाता है। अब यह अनुभव किया जा रहा है कि जनता की इसी भागीदारी को इतनी अधिक जो है मात्रा में बढ़ाया जा सकता है। राजनीतिक और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के तरीके जन सहभागिता को बढ़ाने के क्या है, माध्यम है। ठीक है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को भी अपनाया गया है। और प्रिय विद्यार्थियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में पहली बार कदम बढ़ाते हुए बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर जो है सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था, ताकि जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन सार्वजनिक प्रशासन में जनता की भागीदारी को क्या किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो लोकतंत्र को वास्तविक और सफल बनाने के लिए जो है लोक सहभागिता जो है आवश्यक होता है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा दूसरा जो महत्व देखना है कि उचित और अनुकूल नीतियों के उचित व अनुकूल नीतियों के निर्धारण के लिए, ठीक है, निर्धारण के लिए इसके लिए भी जो है जन सहभागिता या लोक सहभागिता डियर स्टूडेंट्स आवश्यक होती है। और जो है देखिए कि कुछ स्तर पर निर्मित नीतियां जरूरी नहीं है कि स्थानीय जरूरतों पर खरी उतरे, उसका समाधान लोक सहभागी प्रशासन द्वारा किया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर लोक सत्ता का विकास करके अनुकूल और योग्य नीतियों को बनाने का मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता लोक सहभागिता को क्या करती है, आवश्यक बना देती है। ठीक है ना। इसके अलावा त्वरित निराकरण के लिए, पारदर्शी प्रशासन के लिए, नौकरशाही पर प्रभावशाली नियंत्रण हेतु प्रशासन की नौकरशाही प्रवृत्ति उसे क्रमश भ्रष्ट और अहमवादी और लाल फीताशाही से ग्रस्त कर देती है, इसलिए उस पर नियंत्रण की आवश्यकता लोक सहभागिता को अनिवार्य बना देती है। इसके अलावा प्रशासनिक नेतृत्व की सफलता के लिए, आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए और विकास प्रशासन की सफलता के लिए। ठीक है, तो ये लोक सहभागिता की आवश्यकता थी इस आधार पर। इसके अलावा इसके साधन देखते हैं अपन, लोक सहभागिता के साधन। ठीक है, तो लोक सहभागिता के साधनों की बात करें, इसके जो साधन है देखिए, एक तो जो है साधनों के अंतर्गत लोक सहभागिता के जिसके माध्यम से जनता प्रशासन में भाग लेती है, उसके जो साधन है उसमें एक तो आते हैं चुनाव।
ठीक है, कहते हैं चुनाव। डियर स्टूडेंट्स, चुनाव के माध्यम से देखिए आज जो राष्ट्र है विशाल राष्ट्र हो गए हैं और जनता प्रत्यक्ष रूप से न भाग लेकर के अप्रत्यक्ष रूप से भी जो है भागीदारी अपनी निभाती है, और अप्रत्यक्ष का जो साधन है वो चुनाव है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन करके जो है भेजती है, वो नीतियां बनाते हैं और नीतियों को क्रियान्वयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एक तो चुनाव हो गए जन सहभागिता के, इसके अलावा प्रत्यावर्तन का अधिकार और जो है प्रतिनिधियों को वापस बुला सकती है। ठीक है, फर्स्ट चुनाव, सेकंड प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन रिकॉल का अधिकार। ठीक है, प्रत्यावर्तन का अधिकार। इसके अलावा परामर्शदात्री निकाय, राजनीतिक दल, दबावभूत संचार साधनों के माध्यम से जनता के सहयोग से नीति निर्माण, क्रियान्वयन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सूचना का अधिकार, और ये जो सारे हैं ये लोक सहभागिता के प्रमुख रूप से क्या है डियर स्टूडेंट, साधन है। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए अपन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके एक महत्वपूर्ण पार्ट लोक सहभागिता के संदर्भ में अपन ने देखा। डियर स्टूडेंट्स, निश्चित रूप में ये क्लास आपको समझ में आई होगी और मेरा और अधिक से अधिक बेहतर कंटेंट बनाने का प्रयास रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, मुझे मोटिवेट करने के लिए आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तो प्लीज क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक सभी साथियों और विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।